100वें जन्मदिन के भव्य अवसर पर अरबपति रंजीत डोबरियाल एक आलीशान क्रूज शिप पर एक भव्य समारोह का आयोजन करते हैं। उनके साथ उनके बेटे देव, दत्तक पुत्र शिराज, वफादार अंगरक्षक बटुक और बोर्ड के सदस्यों और सामाजिक अभिजात वर्ग के लोग शामिल होते हैं। हालांकि प्रस्थान के दिन से पहले रंजीत की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। शेयर बाजार और रंजीत समूह के शेयरों पर संभावित गिरावट से घबराए देव और बोर्ड के सदस्य मौत को गुप्त रखने की साजिश करते हैं, कम से कम क्रूज खत्म होने तक। स्थिति तब और भी अजीब हो जाती है जब रंजीत की वकील लूसी उनकी होलोग्राफिक वसीयत खोलती है और एक चौंकाने वाला खंड प्रकट करती है। रंजीत की पूरी 69 बिलियन पाउंड की संपत्ति जॉली को विरासत में मिलेगी, जो उनकी पहली शादी से पैदा हुआ बेटा है। लेकिन तब अराजकता फैल जाती है जब एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग आदमी, जिनमें से प्रत्येक का नाम जॉली, जलाबुद्दीन, जलभूषण और जूलियस है, अपनी अपनी पत्नियों के साथ आते हैं। सभी असली उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं। अजीब बात यह है कि तीनों के जन्मचिन्ह एक जैसे हैं, एक जैसा बट का निशान। कोई स्पष्ट उत्तर न मिलने पर देव असली उत्तराधिकारी की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट का प्रस्ताव रखता है। टेस्ट निर्धारित है और अगली सुबह परिणाम आने का वादा किया गया है। इस बीच यात्री और मेहमान एक जंगली रात के लिए आजाद हो जाते हैं। अनजाने में सन की आखिरी पास्ता के अलावा किसी और ने उन्हें नशा नहीं दिया, जिसने सभी के ड्रिंक्स में रहस्यमय मिश्रण मिला दिया। सुबह होती है। जहाज पर सवार सभी लोग यह याद नहीं कर पाते कि रात में क्या हुआ था। भ्रम तब भयावहता में बदल जाता है जब डीएनए टेस्ट के लिए जिम्मेदार डॉक्टर की हत्या हो जाती है और जहाज में दहशत फैल जाती है। विरासत अब हवा में है। संदेह तुरंत 3 जॉली और उनकी पत्नियों पर पड़ता है। अराजकता को नियंत्रित करने के प्रयास में देव 6 संदिग्धों को इंटरपोल के आने तक जहाज की जेल में बंद करने का आदेश देता है। बाबा और भिडू, 2 विचित्र, हाल ही में निलंबित लंदन के पुलिस अधिकारी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वे हाई प्रोफाइल हत्या को सुलझाने और फिर से बहाल होने के इस अवसर का लाभ उठाते हैं, लेकिन उनके अपरंपरागत तरीकों से और अधिक भ्रम की स्थिति पैदा होती है, खासकर तब जब अतिरिक्त यात्री मृत पाए जाने लगते हैं। स्थिति पर नियंत्रण को मजबूत करने के लिए इंटरपोल अधिकारी दगदू और बाबा और भिडू के पूर्व बॉस क्रूज पर चढ़ते हैं और मामले को अपने हाथ में ले लेते हैं। अब शवों की संख्या बढ़ने, रहस्यों के उजागर होने और गठबंधनों के बदलने के साथ जहाज पर सवार हर कोई संदिग्ध बन जाता है। जांच विकृत इरादों, गलत पहचान और दबे हुए घोटालों में गोता लगाती है। आखिरकार फिल्म के विभिन्न संस्करणों में दिखाए गए 2 वैकल्पिक अंत में असली हत्यारे का पर्दाफाश होता है। 8-9 हाउसफुल 5A का अंत जलभूषण का हत्यारे के रूप में पर्दाफाश होता है, लेकिन वह केवल एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड रंजीत का बेटा देव था, जिसने अपने पिता को खत्म करने और व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित एक नकली जॉली का उपयोग करके विरासत में हेरफेर करने के लिए पूरे घोटाले की साजिश रची थी। हाउसफुल 5B का अंत वही हत्यारा जलभूषण सामने आता है, लेकिन इस बार असली कठपुतली मास्टर माया है, जो कंपनी की चालाक CFO और बाबा की पूर्व पत्नी है। अपने भारी जुए के कर्ज को चुकाने के लिए बेताब माया ने रंजीत की संपत्ति को अपने नियंत्रण में कंपनी में वापस लाने के लिए हत्याओं की साजिश रची। जैसे ही धूल जमती है, असली जॉली, जिसका नाम जलाल है, क्रूज पर आता है। अपने आप में एक करिश्माई और बेहद अमीर उद्यमी, जलाल ने खुलासा किया कि वह कभी भी अपने पिता के पैसे को शुरू में नहीं चाहता था। एक आश्चर्यजनक मोड़ में वह घोषणा करता है कि पूरा भाग्य बाकी सभी के बीच बांटा जा सकता है। अंत में जूलियस और जलाबुद्दीन अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेते हैं,
जलभूषण और देवमाया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जलभूषण की गर्लफ्रेंड जलाल से शादी कर लेती है।